राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, भाटी साहब आ रहा हूँ वाजपेयी। थेथरा ही बतियाना थोड़ी ठीक। भाटी जी एक मिनट, बस एक मिनट। आप लोग को गूगल सर्च पे आंसर मिला? 2014 मई में इकोनॉमी कितनी थी? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दोनों बातों में राजकुमार भाटी, भाटी साहब बोलिए। 400 पर बोलिएगा पहले। पहले 400 पर बोलिएगा। 400 पे तो मुझे ये कहना है कि न्यूज़ 24 पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है, बहुत लोकप्रिय है, माहौल क्या है। और उस कार्यक्रम की विशेषता है कि वो अनस्क्रिप्टेड होता है, अनएडिटेड होता है, अनकट होता है। चाहे कोई कुछ भी बोले आप उसे दिखाते हो। तो मैं वो कार्यक्रम देख रहा था, एक घरेलू महिला से, मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी वो नहीं लग रही थी, आम महिला थी, पॉलिटिकल भी नहीं थी। उन्होंने पूछा राजीव रंजन ने कि बताओ, तो कह रही चीनी माल की और मोदी की गारंटी की, मोदी के वादे की कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये तो मोदी जी का वादा वो है, नारा है 400 पार। ये मनोविज्ञान है, आदमी जितना डरता है उतनी लंबी फेंकता है। तू आ गया क्या? 1994 में भारत की जो इकोनॉमी थी, जो टोटल 25 लाख करोड़ थी, ठीक है नहीं, उसके 10 साल बाद 2004 में होगी 50 लाख करोड़, 2014 में थी 100 लाख करोड़, अब 10 साल बाद 2024 में वो 200 लाख करोड़ नहीं हुई है, उससे थोड़ा कम है। यानी कि मोदी जी के शासन में जो जीडीपी जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिससे पहले बढ़ रही थी। दूसरा आंकड़ा, पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि जीडीपी से ज्यादा विदेशी कर्ज है। गजब बेइज्जती है। जब मोदी जी आए थे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, जबकि जीडीपी 200 लाख करोड़ नहीं हुई है। नहीं आप चेक कर लेना। अच्छा कर्जा, हाँ बिल्कुल 200 लाख करोड़ से ऊपर। मोदी जी ने जो मोटे मोटे वादे किए थे, जो बड़ी बड़ी बात, अभी आलोक जी ने एक बात कहा कि 2047 में, मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना, कहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। छोटे छोटे उद्योग जरूर बर्बाद हो गए। पर 19 में सीटें तो बढ़ गई। फिर इन्होंने कहा, नहीं सीटें तो तिकड़म से बढ़ी थी। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी होंगे। और वो कौन सी ट्रेन है?